जमीन पर 10 साल, 20 साल, 50 साल से कब्जा है, लेकिन जमीन का कागज किसी और के नाम से है। रसीद कोई और कटवा रहा है। जमीन पे घर बनाए हैं, लेकिन अब पता चला कि जिस जमीन पे हम घर बनाए हैं वो कागज उस जमीन का किसी और के नाम से है। अब क्या करें? तो आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि जमीन तो आपके पास है, लेकिन उसके कागजात किसी और के नाम से है। रसीद कोई और कटवा रहा है। अब आपके मन में भय है, शंका है, डर है कि कहीं ये ज़मीन हमसे छीना ना जाए। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पूरा समाधान बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर अगर आपके कब्जे में ज़मीन है 10 साल, 20 साल, 50 साल से और कागज़ कोई और के नाम से है, कोई और रसीद कटवा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे आपके नाम से कागजात बनेंगे? कैसे आपको क्या करना होगा? पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जमीन के कागजात अक्सर लोगों को परेशान करते हैं और इसी बीच जो बिहार में जमीन का सर्वे का काम चालू किया गया, ये लोगों को और ज़्यादा परेशान किए। अक्सर बहुत सारे खबरों में ऐसा सुनने को मिला जहां दो पक्षों के बीच भारी बवाल, भारी विवाद खड़ा हुआ, और ख़ास करके जमीन सर्वे के दौरान जब कोई अपना खतियान निकाला, रजिस्टर 2 जांच किया, अपना कागजात जांच किया, तो पता चला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन कब्जा महज इतने ज़मीनों पर है। तो ये सब चीज़ें समस्या का कारण बना। हालांकि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा जो जमीन सर्वे का काम चालू किया गया, इन्हीं सब समस्याओं का निवारण के लिए खास करके सर्वे का काम चालू किया गया था कि जमीन का जो असली मालिक है उसे मालिकाना हक दिलाया जा सके। अब समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे जमीन मालिक हैं जो पूर्वजों के समय से ही 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी के समय से ही खेती करते आ रहे हैं, रहते आ रहे हैं, जमीन अपने कब्जे में है। अब सर्वे के समय उनके साथ बरियार जबरदस्त झमेला खड़ा हो गया, और झमेला चिंता का विषय भी बन गया। तो आज आपका चिंता हम पूरा मुक्त कर देंगे। आप चिंतों से पूरा मुक्त हो जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। दरअसल जमीन का कब्जा होना, किस परिस्थिति में होना, ये बहुत तरह का सवाल खड़े करते हैं। और पहले के समय में पूर्वजों द्वारा या सर्वे के समय, जो पहले सर्वे हुआ था, कैडिशनल सर्वे जो हुआ था, उस समय भी बहुत सारी त्रुटियां हुई थी, गलतियां हुई थी। इसके अलावा कई बार जानबूझ करके सीओ से मिलके, अंचल अधिकारी से मिल करके और कागजातों का हेराफेरी करवा देना। कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं आपके नाम से कागजात नहीं होने का। तो सबसे पहले तो अगर आपके ज़मीन पर कब्जा है, कागजात भले ही नहीं हो, पुराना कब्जा अगर है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है बताएंगे आपको आगे, लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि जमीन का कागजात नहीं होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरे के नाम पर जमीन होने का भी बहुत सारा कारण हो सकती है, जिसमें सबसे पहला कारण ये रहा है मुख्य रूप से कि पहले जो पूर्वज थे वो किसी को खेती करने के लिए या रहने के लिए जमीनें दे दिया करते थे। अब जब दे दिए यानी दान कर दिए, तो वैसी परिस्थिति में वो रजिस्ट्री वगैरह ये सब नहीं करते थे, मौखिक रूप से ये चीज़ें चलती थी। इसके अलावा बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी हुआ है कि कहीं का ज़मीन आपको दे दिए, कहीं का ज़मीन हम ले लिए, यानी कि बदलैन की गई ज़मीन। उस परिस्थिति में भी कब्जा तो है, लेकिन कागजातें नहीं हैं। इसके अलावा
बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अंचल अधिकारी से, सीओ से, कर्मियों से मिल करके और रजिस्टर 2 में अपना नाम जो है दर्ज करवा दिए हैं। अब जमीन तो कब्जा नहीं किए हैं, लेकिन अपना नाम जो दर्ज करवा दिए, तो उस परिस्थिति में जो है अब आपको जब कागजातों की ज़रूरत पड़ी, जब आप कागजातों की जांच के लिए गए, वेरिफिकेशन के लिए गए, निकालने के लिए गए, तो पता चला कि ये ज़मीन का कागजात किसी और के नाम से है। तो ये भी एक परिस्थिति हो सकती है। या इसके अलावा भी बहुत सारा कारण है कि ज़मीन का कब्जा आपके पास रहेगा लेकिन कागजात आपके पास नहीं रहेगा। तो सर्वे करवाने का सरकार का मुख्य लक्ष्य वही है कि जो वास्तविक मालिक है उसे मालिकाना हक दिया जा सके। खैर, अब बात करते हैं कि जब 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल से कब्जा है और अब तक जमीन का कोई किसी तरह से मांग करने नहीं आया, किसी तरह कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई केस नहीं चल रहा है, फिर अब ये नया झमेला से कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा झमेला है। अब मान लीजिए आपके पास 2 प्लॉट है या 3 प्लॉट है, 3 प्लॉट में 2 प्लॉट का कागजात आपका सही है लेकिन 1 प्लॉट का कागजात आपका गड़बड़ है। अब वैसी परिस्थिति में टेंशन तो होगी। उससे निपटने के लिए पूरा विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा हम नोट किए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सुनिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। क्योंकि जमीन के कागजात को लेकर के अक्सर लोगों के साथ परेशानियां रहती हैं और कई बार परेशानियां जायज़ होती हैं, कई बार नाजायज़ भी होती हैं। तो अब ये आपको डिसीजन करना होगा कि आपका परेशानी जायज़ है या नाजायज़ है। अगर आपका परेशानी जो है जानबूझ के पैदा किया गया है तो उसका निवारण का उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए कि पहले के समय में जैसे बाबा दादा के द्वारा बदलैन कर लिया गया है या दान दे दिया गया है और आपको दान में मिला और आप जो है उसका कागजात अब जब निकालने गए तो पता चला किसी और के नाम से है, तो उस चीज़ के लिए भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मायने रखेगा कि आपका ज़मीन का आखिर कब्जा कितने दिनों से आपके पास है। इसके अलावा ज़मीन पे अगर आपका मान लीजिए 20 साल से ही कब्जा है तो आपके पास वहाँ जो है बिजली बिल वहाँ का होगा या अन्य किसी तरह का प्रमाण आपको चाहिए जिससे आप ये सिद्ध कर सके कि इतने दिनों से इस प्लॉट में हम जो है यूज कर रहे हैं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ क्या है वो पूरा विस्तार से पहले सुन लीजिए। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आप सभी को, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तब आपको पूरा जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेके आए हुए हैं अपने दर्शकों के लिए। और साथ ही साथ देखिए, ये दोनों पक्ष के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। एक जो वास्तविक जमीन मालिक है जिनके नाम पर कागजात अभी शो कर रहा है, और उनके लिए भी जिनके पास जमीन का कब्जा तो है लेकिन कागजात उनके पास नहीं है। अब दोनों पक्ष के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों लोग अगर देखते हैं तो दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अहम है। तो वीडियो को बिना भगाए हुए आप लोग देखेंगे, आपके लिए अहम जानकारी है इस वीडियो में। देखिए, नंबर 1 आपको क्या करना होगा, जमीन के कागजात से संबंधित अगर किसी तरह का कोई समस्या अगर लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम बताएं, सीओ से, अंचल कर्मियों से मिल करके लोग जो है खतियान में नाम बदलवा देता है, रजिस्टर 2 में जो है अपना नाम चढ़वा लेता है। अब इन सब चीज़ों का वास्तविकता को आपको पहले जांचना होगा स्वयं स्तर से। वो कैसे आप जांचेंगे वो आपको पहले बता दें। देखिए, नंबर 1 में है, पहले रिकॉर्ड की जांच कीजिए। जो जमीन है उसका रिकॉर्ड, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है खतियान जांच करना होगा। अब कैसा जांच, तो जो पहले सर्वे हुआ था, 72 में सर्वे हुआ था, 76 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे के पहले का खतियान आपको जांच करना होगा। इससे आपको मेन वास्तविक मालिक का पता तो पहले चलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, देखिए, उस प्लॉट का खेसरा नंबर, थाना नंबर, मौजा का नाम लेकर बिहार भूमि पोर्टल अंचल कार्यालय
में रजिस्टर 2 कॉपी निकलवाएं। ठीक है। इसके अलावा देखिए कि किस तारीख को किस देश में किस डेट में इस पे दूसरा नाम चढ़ा है। अगर मान लीजिए आपको शंका है कि ये जमीन हमारे पूर्वजों का है, कोई और नाम चढ़वा लिया है, तो उसके लिए आपको जो है अपना रिकॉर्ड निकलवाना होगा और ये देखना होगा कि किस तारीख को इसमें नया नाम चढ़ा है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, अगर गलती से नाम चढ़ गया है तो सर्वे या एंट्री मिस्टेक उसको कहा जा सकता है। इसको लेकर के तो आप यह कदम उठाएं। क्या कदम उठाना है, देखिए सबसे पहले आपको आवेदन देना होगा। अंचल कार्यालय में आवेदन दीजिए। आवेदन में लिखिए संबंधित खेसरा नंबर का भूमि पर मेरा वास्तविक कब्जा है, उपयोग है, लेकिन रजिस्टर 2 जमाबंदी गलत व्यक्ति के नाम से दर्ज है। कृपया दस्तावेज और जांच के आधार पर सही नाम दर्ज किया जाए। ठीक है। साथ में आपको क्या क्या उसमें इंक्लूड करना होगा उस आवेदन में, अपना नाम से बाकी 2 प्लॉट के कागजात, जैसे मान लीजिए आपके जो अगर 3, जैसे हम बोले 3 प्लॉट है, 2 प्लॉट में आपका जो है वास्तविक नाम है, आप रसीद कटवा रहे हैं, लेकिन तीसरा प्लॉट में किसी और का नाम है, कोई और नाम रसीद कटवा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपको जो है आवेदन लिख करके और उसमें उन दोनों प्लॉटों का जिनका आपके नाम से कनेक्शन है उनका कागजात का फोटो कॉपी करवा के उसमें संलग्न कर देना है आवेदन में। उसके साथ साथ पुराना रसीद उन दोनों प्लॉट का जो आप कटवा रहे हैं। ठीक है। या अगर मान लीजिए तीसरा वाला जमीन का भी अगर पुराना रसीद आपके पास है तो वो भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें जो है पुरानी रसीद, खतियान, नक्शा। ठीक है। इसके अलावा पहचान पत्र, तो पहचान पत्र में आप कुछ भी दे सकते हैं, 2-3 पहचान पत्र होती है, आप जानते हैं। गवाहों का बयान या हल्का कर्मचारी का रिपोर्ट। अब देखिए इसमें जो है, अब जैसे आप अगर जमीन पे कब्जा किए हैं, जमीन पे आपका बहुत दिन से कब्जा है, तो आपके आसपास के रहने वाले जितने लोग हैं उन लोगों को पता है कि ये जमीन पे जो है ये इनके पिताजी रहते थे, इनके बाबा भी रहते थे, तो लोग जो है वहाँ आपको गवाह का साइन जो है आप करवा लीजिएगा उस एप्लीकेशन पे, वो लोग कर देगा। जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपके अपने हैं, जो जानते हैं कि नहीं भाई जमीन पे इतने दिनों से इनका कब्जा है, तो वो उनका साइन भी उसमें चाहिए। देखिए अधिकारी रिपोर्ट लेकर नाम सुधार आदेश जारी कर सकते हैं। अब इसमें भी संदेह है, हो सकता है कि सीईओ के पास आप आवेदन देते हैं वो नहीं सुधार करे। अगर किसी ने जानबूझकर अपने नाम से करवा लिया है तो क्या किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप जानते हैं कि ये तीनों प्लॉट हमारे नाम से है, हमारे पूर्वजों के नाम से है, हमारा खतियानी जमीन है, लेकिन बीच में जो है जानबूझ करके कोई अपने नाम से जो है करवा लिया है, तो उसके लिए आपको सीईओ को आदेश से, अब देखिए क्या करना होगा, नंबर तीसरा में आपको अगर किसी ने जानबूझकर नाम करवा लिया हो धोखे से तब, तो 2 रास्ते हैं इसके लिए, जो है 2 रास्ते बनाए गए हैं बीएनएस के तहत। ठीक है। देखिए राजस्व में अपील कीजिए, सीईओ के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो एसडीओ या डीसीएलआर कोर्ट में जमाबंदी रद्दीकरण अपील आप डाल सकते हैं। जैसे हम आपको पिछला वीडियो में विस्तार से बताए थे कि कहाँ किस स्टेप से आपको आवेदन देना है, उसी तरह जो है आप सीईओ को दे रहे हैं। अगर सीईओ से लग रहा है कि नहीं ये नहीं सुन रहा है तो एसडीओ को देंगे, डीसीएलआर को देंगे, फिर जो है आप डीएम को देंगे। पिछला वीडियो में विस्तार से बताया किस तरह से आवेदन दिया जाता है। तो इसमें जो है कई बार जानबूझ के लोग अपने नाम से जमीन का कागजात बनवा लेता है, रजिस्टर 2 में अपने नाम चढ़वा लेता है, रसीद कटवाने लगता है, ये भी कंडीशन एक हो सकता है। तो उसका पहले जांच आप करेंगे कि ये वास्तव में इस जमीन का मालिक है या फिर वास्तव में जमीन का मालिक हम हैं और नाम ये जो है रजिस्टर 2 में अंकित करवा लिया। क्योंकि जब रजिस्टर 2 में नाम अंकित हो जाएगा, मोटेशन हो जाएगा, तो फिर रसीद अगला कटवाएगा ही कटवाएगा, भले ही आपका कब्जा रहे। अब इसके अलावा एसडीओ या डीसीएलआर कोर्ट में जमाबंदी रद्दीकरण का अपील एक डालेंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे कि भूमि पर कब्जा है और रसीद जो है मेरे नाम से कट रहा है। तो अगर रसीद है तो वो, अगर नहीं कट रहा है तो फिर आप जो है गवाह का सिग्नेचर या गवाह को जो हम वहां पेश करेंगे। ठीक है। कब्जा है लेकिन कागज किसी और के नाम से। अब इसके यहाँ देखिए सबूत में दिखाए हैं कि भूमि पर कब्जा है
लेकिन कागज किसी और के नाम से कट रहा है, तो उसमें आपको जो है बिजली बिल वगैरह ये सब जो है पुराना आपको शो करना होगा, गवाह को वहाँ पेश करना पड़ेगा, नहीं भी कब्जा में है, जमीन का कागज कोई और बनवा लिया है। अब कानूनी कदम क्या है ये आपको हम बता दें। अगर फर्जीवाड़ा करके नाम चढ़ाया है अगला, अगर मान लीजिए किसी तरह अगला का पूर्वज या अगला किसी तरह का धोखाधड़ी करके या आपके साथ, तो वैसी परिस्थिति में आपको जो है गवाह को कोर्ट में पेश करना होगा। इसके अलावा देखिए इसमें धारा कौन कौन सा लगेगा। अगर कोई फर्जीवाड़ा करके अगर आप अपना नाम चढ़वा लिया है, 420, 467, 468 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा कब्जे की सबूत बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जमीन पर आपका कब्जा तो है, ठीक है, अगला जो है कागज बनवा लिया किसी तरह से, तो वहां आपको जो है कब्जा का सबूत दिखाना होगा। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको सबूत देना होगा। आखिर कोर्ट कैसे मानेगी कि नहीं आप इतने साल से कब्जा में हैं, तो वो चीज़ आपको देखा शो करना होगा। क्या 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 सबूत लगेगा आपको बता दें। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिजली या पानी का बिल आपके नाम से हो, ठीक है, पिछला जो आपका 2 जन प्लॉट था जिनके नाम से वो दोनों प्लॉट है, उनके नाम से, अगर आपके नाम से दोनों प्लॉट का नाम चढ़ा हुआ है खतियान पे, तो उनके नाम से बिजली पानी का जो है कुछ बिल चाहिए। जमीन का फोटो या फसल लगाने का सबूत, अगर आपके पास उस जमीन में अगर आप फसल बोते हैं तो उसका फोटो से हो जाएगा। अगर आप उस जमीन पे घर बनाए हैं तो उसका भी फोटो आपको देना होगा। गवाहों का बयान, ठीक है, आप गांव के मुखिया, गवाहों में कौन हो सकता है, मान लीजिए आपके इर्द गिर्द वाले अगर नहीं अगर तैयार होते हैं तो आपके गांव का जो प्रधान होंगे, मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, उन लोगों का भी गवाही आप दिलवा सकते हैं। वो लोग भी अगर कह देगा कोर्ट में कि नहीं ये जो है 10, 20, 50 साल से कब्जे में है इस जमीन पे, तो वो जो है कोर्ट मान्य कर लेगा, ठीक है। अगर पड़ोसी तैयार हैं आपके तो फिर पड़ोसी का भी गवाही उसमें मान्य हो जाएगा। अब इसमें जो है 2 पहलू जो पहले हम बताए थे आपको, जैसे कि अगर जमीन पे पूर्वजों के द्वारा से ही कब्जा चला आया है, कागजात नहीं है, तो उस समस्या का समाधान आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो 2 पहलू हैं, कई बार जमीन जो है बदलान कर ली जाती है, कई बार जमीन दान में दे दी जाती है, या कई बार जो है जानबूझ करके रजिस्टर 2 के साथ छेड़छाड़ करके उस पर अपना नाम दर्ज करवा दिया जाता है। तो ये सब बहुत सारी पहलुएं हो सकती हैं आपके नाम से कागजात नहीं होने का। अब ये जो है आपको स्वयं जांच करना होगा कि आखिर हमारे नाम से कागजात क्यों नहीं है। अगर कब्जा में आपका जमीन है, ऐसे तो बीएनएस के धारा के तहत जो कहा जाता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश में कहा गया था कि जमीन पर अगर 12 वर्ष से लगातार कब्जा अगर आपका है तो कानूनी रूप से जमीन का मालिक आप हो जाते हैं। लेकिन बिहार भूमि और राजस्व विभाग जब बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू करवाया तो भूमि और राजस्व विभाग का कहना था कि विवाद का मुख्य कारण यही है, और इस विवाद को खत्म करने के लिए जिनके नाम से खतियान है, खाता है, खतौनी है, रजिस्टर 2 में जिनका नाम है, जो वास्तविक मालिक है सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, उसी के नाम से सर्वे होगा। लेकिन अब समस्या यहाँ ये पैदा होता है कि जो किसी के पास अगर जमीन अगर आ गया है, बहुत दिन से रह रहा है अगला, तो आखिर किससे कैसे रह रहा है, किस बिना पे रह रहा है, इस चीज का भी सरकार को जांच करके ही उस जमीन का सर्वे करना चाहिए। हालांकि इसमें भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर किसी जमीन पे किसी तरह का विवाद चल रहा है तो उस विवाद को खत्म होने के बाद ही उस जमीन का सर्वे किया जाएगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी, आपको एक अच्छी जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप टाइप करें, पूछें। हम अपने दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं
तो लगातार इसी तरह का जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना ज़्यादा शेयर होगा, मजबूत होगा, फैलेगा। नमस्कार, जय हिंद।